संकल्प परिवार की ओर से आयोजित अपनी इस चतुर्थ त्रिदिवसीय व्याख्यान माला के इस प्रथम सत्र में हम सबके सौभाग्य से मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष श्री विनय शंकर जी, वरिष्ठ सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी, स्वागत अध्यक्ष प्रसिद्ध डॉक्टर श्री के मेहता जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रसिद्ध उद्योगपति श्री जगदीप सिंह जी, अपने इस संकल्प परिवार का मार्गदर्शन करने वाले ऐसे वरिष्ठ सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी और मूलतः शिक्षक, ऐसे अपने इस संकल्प के माननीय अध्यक्ष श्री राधेश्याम गुप्ता जी, मंच के संचालक श्री कन्हैया लाल जी एवं अपने इस व्याख्यान माला में उपस्थित निमंत्रण पर आए हुए ऐसे सभी प्रतिष्ठित प्रबुद्ध भाइयों बहनों और संकल्प परिवार के अन्य कार्यकर्ता बंधुओं बहनों, अपने इस व्याख्यान माला में जो मेरे सामने विषय आप सबको प्रस्तुत करना है, तो पहली बात तो मैं एक जरूर बताना चाहता हूं कि मैं कोई एकेडमिक आदमी नहीं हूं और केवल विनम्रतावश नहीं कह रहा, वास्तविकता यही है। बहुत कोई इन सब विषयों का मैं बहुत बारीकी से अध्ययन करता हूं, मेरे पास बहुत आंकड़े हैं, तथ्य हैं और जिनकी आवश्यकता वास्तव में प्रशासनिक सेवा में जाने वाले ऐसे सब प्रतियोगी छात्रों को रहती है, वो भी नहीं है। परंतु देश भर में घूमने के कारण से, बहुत तरह के लोगों से मिलने के कारण से मेरे अपने कुछ अनुभव हैं, आकलन हैं, एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस हैं। और उस एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस के आधार पर, जो केवल मेरे नहीं है, जिन लोगों से मेरा मिलना हुआ उन सबके वो सामूहिक हैं, तो मैं आपके सामने एक पर्सपेक्टिव, एक दृष्टिकोण रखने का प्रयास करूंगा। एक पंक्ति आती है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कुल मिलाकर व्यक्ति का जैसा दृष्टिकोण होता है वैसा ही उसकी फिर रचना भी बनती है। हम में से बहुत सारे लोग समाज जीवन में अभी भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और बहुत सारे लोग आने वाले समय में भी निभाएंगे। तो ऐसे सारे लोगों के लिए एक पर्सपेक्टिव का एक महत्व रहता है, एक दृष्टिकोण का महत्व रहता है। उसी को मैं आपके साथ चर्चा करने का प्रयास करूंगा। विषय बहुत विस्तृत है, इसलिए उसकी बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ मुद्दे मैं छेड़ने का जरूर प्रयास करूंगा। सुरक्षा का जो विषय है वो हर युग में महत्वपूर्ण था। ऐसा कोई कालखंड नहीं है, राष्ट्रों का बनना बिगड़ना, उसके अंदर आंतरिक और बाह्य अनेक प्रकार की चुनौतियां उस समय की परिस्थितियों का स्वरूप रहता है। लेकिन आज के समय में ये केवल महत्वपूर्ण नहीं है, ये जटिल भी हो गया है, बहुत कॉम्प्लेक्स इशू बन गया है। हम लोग जब पढ़ना शुरू हुए थे तो सारी दुनिया में, अपने में से जो थोड़ा एक पीढ़ी पहले के लोग हैं उनको जरा ज्यादा ध्यान में है कि 60, 70, 80 के दशक में सारी दुनिया में एक डिबेट चलती थी कि दुनिया में सबसे महान शक्ति कौन सी। तो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर द सिनेरियो जो था, दैट वाज द बाइपोलर वर्ल्ड। दुनिया दो ध्रुवों में बटा हुआ था, एक यूएसएसआर, एक अमेरिका। लगभग सब उन्हीं दो खेमों में थे। जो नहीं भी था वो भी कहीं ना कहीं झुकाव जरूर रखता था। एक बड़ी चर्चा चलती थी दोनों में ताकतवर कौन, और दोनों का एक कंपटीशन भी था। अंतरिक्ष में कौन जाएगा, चांद पर कौन जाएगा, परमाणु विस्फोट कौन करेगा, हाइड्रोजन बम कौन बनाएगा, किसके सी कैरियर्स ज़्यादा हैं, दुनिया के कितने स्थानों पर किसके अड्डे ज़्यादा हैं, ये सब चर्चाएं चलती थी। और दुनिया एक बहुत लंबे समय तक एक शीत युद्ध की छाया में रहा और ये निर्णय नहीं हो पाता था दोनों में ताकतवर कौन सा है। लेकिन इतना पक्का था कि दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियां थी, एक यूएसएसआर, एक अमेरिका। अचानक घटना घटी, लोगों ने देखा दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति मानने वाला यूएसएसआर एक दर्जन से ज्यादा टुकड़ों में बंट गया।
केवल 1 साल के अंदर अंदर। कोई युद्ध हुआ क्या? कोई आक्रमण हुआ क्या? कोई युद्ध नहीं, कोई आक्रमण नहीं। 50 साल तक दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति माने जाने वाला यूएसएसआर वो बिखर गया। अभी तक वो संभला नहीं है। कोई कहता है परसेप्शनल वार में हार गया, कोई कहता है फूड सिक्योरिटी खत्म हो गई, लेकिन इतना पक्का है ना युद्ध था ना आक्रमण था, लेकिन दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति टूट गई। फिर एक 90 के दशक में चर्चा शुरू हो गई, अब दुनिया का नेतृत्व कौन करेगा? तो एक निश्चित हो गया कि 21st सेंचुरी इट विल बी ए यूनिपोलर वर्ल्ड। 10 साल दुनिया का नैरेटिव यही था, विमर्श यही था। अमेरिका का दुनिया के सारे 10 प्रथम देशों का जो मिलिट्री बजट था उससे ज्यादा अमेरिका का बजट था 90 के दशक में। दुनिया की बड़ी इकोनॉमिक पावर, दुनिया की एक बड़ी मिलिट्री पावर, अमेरिका का राष्ट्रपति यानी दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी। लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि आने वाली 21वीं शताब्दी के अंदर इट विल बी अमेरिका सेंचुरी। दैट वाज द नैरेटिव पोस्ट यूएसएसआर कोलैप्स। लेकिन एक दिन केवल 15 मिनट के अंदर 11 सितंबर 2001 उस 15 मिनट के अंदर 3 जहाज उड़े। अमेरिका की मिलिट्री माइट का प्रतीक पेंटागन, अमेरिका की आर्थिक शक्ति का प्रतीक ट्विन टावर और अमेरिका की प्रभुसत्ता का प्रतीक अमेरिका का राष्ट्रपति, तीनों के ऊपर वो जहाज भी अमेरिका के थे। कहां से थे, कौन थे? केवल 15 मिनट के अंदर वो ट्विन टावर ध्वस्त हो गया, पेंटागन का एक हिस्सा टूट गया, वो जहाज पहले क्रैश कर गया, अमेरिका के राष्ट्रपति का व्हाइट हाउस बच गया। 24 घंटे तक अमेरिका के राष्ट्रपति को एक गुप्त सुरक्षित स्थान पर रखा गया, कहीं दूसरा अटैक ना हो जाए अपने देश के अंदर। वो अमेरिका जिसका कोई पड़ोसी देश नहीं था। तब तक दुनिया के अंदर एक अनजान सा जानने वाला आतंकवादी संगठन, कौन से देश के लोग थे किसी को मालूम नहीं। बाद में उस पर किताबें छपी, लेकिन अमेरिका की प्रतिष्ठा को धूल दूसरित होने में 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। अजय अमेरिका का जो नैरेटिव था वो समाप्त हो गया। बहुत बड़ा अरब स्प्रिंग चला, जिसको आज का वेस्ट एशिया कहते हैं, नॉर्थ अफ्रीका कहते हैं। उस सारे क्षेत्र में, अरेबियंस के उस क्षेत्र में कितने ही देशों के अंदर सत्ताएं परिवर्तित हो गई। किसने किया, कौन है? इतना पक्का है कि इन सब देशों के अंदर ये जो चैलेंजेस आए वो दुनिया के परंपरागत चैलेंजेस नहीं थे। हजारों वर्ष तक दुनिया का इतिहास एक ही था, युद्ध, आक्रमण, जय, पराजय, उससे देश बनते थे और बिगड़ते थे। अभी ऐसा नहीं है। सुरक्षा का जब विचार करना है तो सुरक्षा का मतलब केवल माइट नहीं है, सुरक्षा का मतलब केवल सेना नहीं है, युद्ध नहीं है। भारत की सबसे बड़ी जो चुनौती मैं कभी कभी सुरक्षा के बारे में समझता हूं तो ऐसा है कि दुनिया कभी भी इतना इंटरडिपेंडेंट, इंटरकनेक्टेड नहीं था जितना आज है। ऐसा दुनिया कभी थी नहीं। इस इंटरडिपेंडेंट, इंटरकनेक्टेड दुनिया के अंदर अभी सुरक्षा का प्रश्न जो है ये केवल सेना, प्रशासन, शासन, इस पर नहीं छोड़ा जा सकता। भारत में सबसे अधिक जो चुनौती है वो ये है कि सामान्य व्यक्ति इस सुरक्षा के प्रश्न को अपना प्रश्न मानता नहीं है, इसके लिए अपना दायित्व कोई मानता नहीं है, उसकी कोई भूमिका है ये उसके ध्यान में नहीं है। आम लोगों का क्या मानना है, ये बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, आईएफएस, मिलिट्री के लोग, अधिक से अधिक सरकार में बैठे हुए लोग, ये उनका प्रश्न है, ये सामान्य समाज का विषय ये नहीं है। एक पंक्ति आती है चाणक्य की, वो उस कालखंड के अंदर कई, अंग्रेजी में उसका एक अनुवाद करके मैं बताऊंगा क्योंकि मैंने जहां पढ़ी वो अंग्रेजी में ही थी। इफ यू न्यू योर एडवर्सरी एंड एनिमी फुली
अगर आप अपने शत्रु और प्रतिद्वंदी, केवल एनिमी नहीं, एनिमी एंड एडवर्सरी बोथ, एंड हैज डेटरेंट पावर आल्सो, then and then you can live in peace for 100 years. दुनिया में 100 साल तक अगर आप शांति से रहना चाहते हो, केवल 100, हमेशा नहीं, तो उसकी गारंटी किस बात के ऊपर है कि आप अपने शत्रु प्रतिद्वंदी को अच्छी तरह से समझते हो और आप उसके प्रति एक प्रतिरोधक, उसकी चुनौती देने वाली एक डेटरेंट पावर भी आपके पास है. then and then you can live in peace. भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है, हमारे यहां दूसरों का अध्ययन करना, ये हमारी आदत नहीं है. हम जागते तब है जब संकट हमारे सिर पर आ जाता है और वो संकट ऐसा स्वरूप धारण कर देता है कि जिसका मुकाबला करना कैसे, इसके लिए हमको सोचना पड़ता है और इसीलिए हम बार बार संकट में फंसते हैं. मैंने कईयों से कहा कि अमेरिका बहुत बड़ी आज शक्ति है, इसका कारण क्या है? तो हमारे एक बड़े कार्यकर्ता अमेरिका में जाना रहता है, वो भी सिक्योरिटी के इन सब विषयों के बड़े जानकार हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिका के अंदर एक कहावत है कि इन वाशिंगटन देयर आर मोर थिंक टैंक्स देन कॉफी हाउसेस. अमेरिका के अंदर जितने कॉफी हाउस हैं उससे ज्यादा थिंक टैंक हैं. दुनिया के हर चीज पर अध्ययन होता है, हर विषय पर अध्ययन होता है. दुनिया के सब देशों पर करते हैं, सब देशों की कानून व्यवस्था पर करते हैं, अर्थव्यवस्था पर करते हैं. मेरा खुद का भी अनुभव है. एक दिन एक रिसर्चर अमेरिका से आ गई, एक बड़ी यूनिवर्सिटी से थी, मुझे किसी ने रेफर किया पूना से. उन्होंने कहा अरुण जी आप जरूर मिलिए इससे. तो मिलने के लिए आई तो मैंने कहा क्या इशू है? उन्होंने कहा मैं AFSPA पर अध्ययन कर रही हूँ. मेरे मन में बड़ा सवाल खड़ा हुआ. अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक स्कॉलर, वो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ऑफ इंडिया, इसके ऊपर अध्ययन करने के लिए आई है. मैंने उनसे पूछा कि थोड़ा परिचय करते हैं, इंट्रोडक्शन हो गया. उसका पर्सपेक्टिव क्या, मैं ये समझना चाहता था. तो मैंने उसको एक छोटा सा सवाल किया. मैंने कहा कि मैं भी बहुत दिन से अमेरिका के किसी स्कॉलर को ढूंढ रहा था. उसने मेरी ओर पूछा कि क्या बात? उन्होंने कहा आप बात कर रहे हैं, पहले मैं ही एक सवाल पूछ लेता हूँ, आप मुझे बताइए बड़े दिन से, और आपके पास कुछ नोट्स हो तो बताइएगा. मैंने कहा कि अमेरिका के अंदर एक पैट्रियट एक्ट है. पैट्रियट एक्ट अमेरिका में टेररिज्म से लड़ने के लिए, जैसे हमारे यहाँ